संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं हमें। जीव आत्मा माया के वश में पड़ गई है। सो माया बस बंध्यो गोसाई। तुलना करके बता रहे हैं जैसे बंदर मदारी के बस में हो जाता है। खूब नचाता है मदारी, बंदर को तो कुछ नहीं मिलता, कमाई तो करता है मदारी। क्या मन और माया के वश में आ गई आत्मा। पूंजी किसकी है? आत्मा के पास समासों की है। समासों की पूंजी मिली आत्मा को भक्ति करके भगवान से मिलने के लिए। मन और माया ने इसको उलझा लिया, बहका लिया, असत्य को सत्य दिखा दिया, सत्य को छुपा दिया। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की बहुत बड़ी चाल है। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में सभी जीवात्माएं कर्म के जाल में फंसी चली जा रही हैं और कर्मानुसार भिन्न भिन्न तनों को धारण करके आवागमन में बंधी हुई हैं। सो माया बस बंध्यो गोसाई। एक बंदर को कैसे पकड़ा जाता है?
लोभ के अंग में, लालच में आता है बंदर। कैसे? एक मदारी है, 10-20 मदारी इकट्ठे होकर जाते हैं, बंदरों को पकड़ने जाते हैं, जाल भी डालते हैं और चने बिछाते हैं वो, और नीचे जाल होता है बिछा हुआ, डोरी उनके हाथ में होती है, दूर साइड में एक सुराही होती है तंग मुंह की। कुछ तो चने बाहर फेंक दिए और कुछ चने डाल दिए सुराही में। बंदर खा रहे हैं। अब एक बंदर की नजर गई सुराही के अंदर, हिस्मत भाई चने हैं, उसने हाथ डाल दिया और मुट्ठी भर ली चने की। अब वो जानवर है, पशु है, उसको मुट्ठी खोलने नहीं आती, झट से ही वो जाल खींचेगा, मदारी पटाखे बजा देंगे, सारे बंदर भाग जाएंगे। उस एक बंदर को पकड़ तो लिया, लेकिन सुराही के अंदर हाथ है। वो क्या करते हैं, हाथ पे डंडा मारते हैं जोर का। डंडा लगते ही वो नस है वो सीधी हो जाती है, मुट्ठी बाहर आ जाती है। लेकिन पकड़ा गया, वो तो वश में कर लिया मदारी ने। चने खाने के लालच में मुट्ठी भरी, उम्र भर के लिए गुलाम हो गया मदारी का। पिटा कुटी करेगा, भूखा रखेगा, शिक्षा देगा, टेमिंग करेगा, फिर वही बंदर उसके कहे अनुसार चलता। आत्मा को क्या किया? ऐसे किया इन्होंने। मन माया ने बहकाया इसको, ये तेरा परिवार है, देखिए सारी कोठियां तेरी हैं, देखिए जमीनें सारी तेरी हैं, ये फैक्ट्रियां, ये दुकानें तेरी हैं। हाँ बढ़ती चलेगी, हाँ जी मेरी है, हाँ जी मेरी है। इसकी थी नहीं, होती नहीं, हो सकती नहीं कभी भी। जो इसका अपना नहीं था, इसे अपनवा दिया। वो जो अपना था परमात्मा, उसकी तरफ जाने नहीं दिया। ये काम मन और माया का था। अब ये सुनो, पहले दृष्टांत पिंड में ले लो। माता के गर्भ से कोई नशा करते हुए नहीं आता, कोई भी। शराबी हैं, 5-6 बैठ के पीते। एक लड़का जवान है, उन्होंने उसको बुला लिया, बेटा पानी भर, थोड़ा फल फ्रूट काट दे हमारे लिए। वो बैठने लग गया उनके पास। बेटा हम तुझे शराब नहीं पिलाएंगे, ये तो हम पीते हैं। हाँ ठीक अंकल जी, मैं तो पीता ही नहीं कभी। बेटा ये फल फ्रूट खाता रहो। खाते खाते एक दिन बोले, भाई ये थोड़ा बच रहा है, ये देख ले माल। कुछ नहीं है बेटा, नींद ठीक आएगी तुझे। पिला दिया। धीरे 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 वो आदी हो गया। अब टेस्टिंग करेंगे उसकी, ये आदी हुआ कि नहीं हुआ। मतलब पक्के थे 4-5। कहता है भाई आज बोल दो, भाई हमारे पास तो पैसे नहीं, ये खुद लेके आएगा तो समझो ये आदी हो गया है। कहता है भाई हमारे पास तो बेटा आज पैसे खत्म हो गए। अंकल जी क्यों घबराते हो, 2000 तो मेरे जेब में पड़े हैं। कहता लिया बेटा, ले आया, फिर लाने लग गया। क्या हो गया? आदी हो गया। इतनी पीने लग गया, कमाई छोड़ दी, पीने लग गया, घर में झगड़े होने लग गए, घाटे होने लग गए। अब क्या हो रहा है? खुद कहता वो, कोई छुड़वा दे मेरी। देखो सिखाई गई थी कभी, अब कहता छुड़वा दे कोई, कि छूट नहीं रही। ये आत्मा ऐसे ही तो है। सारे सारे मोह ममता में इसने खुद बनाए। देखना जरा, एक बंधन नहीं है, हजारों बंधन है इसके ऊपर। तो बहु बंधन दे बांधिया एक बेचारा जीव, क्या छूटे बल आपने, जो न छुड़ावे पीव। कबीर साहिब की अन्य श्री वाणी है,
बहुत बंधनों से बांधा गया है जीवात्मा को। क्या छूटे भला अपने, इसके बंधन ये खुद नहीं खोल सकते। कोई और आए इसके बंधन खोल ले तो साहिब क्या कह रहे हैं, बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, क्या छूटे बल आपने जो न छुड़ावे पीवे। परमात्मा आएगा इसके बंधनों को खुलवाएगा तो बंधन खोलेंगे, नहीं तो बंधन तो जोंगे तो लगे पड़े रहेंगे इसके। कितने बंधन हैं, गिनोगे तो शाम तक गिनते रहो। मोह ममता लोभ के अंग ये सारा कुछ, ये सारे पांचों विकार इनके फिर आगे कैटेगरी हैं। फिर 25 प्रकृतियां हैं, फिर 3 गुण हैं, रजगुण सदगुण तम गुण। 33 कोटि तो भीतर बैठे इसके हर समय। फिर इनके आगे और ज्यादा शाखाएं हैं, दूर तक बांध दिया इसको। छुड़ाने वाला एक आएगा, गुरु देख भाई बेटा कोई किसी का नहीं है, भक्ति कर ले, ये तेरे साथ जाएगी। वो सिखा रहा है, 2 घंटे रहा गुरु के पास, फिर गया घर। वो सारे के सारे मायावी लोग हैं, वो उसको सिखाते हैं बेटा काम आएगा धन हमारे। बेटा भगवान तो निराकार है, देखा नहीं किसी ने, और बेटा बहकाई मत आना किसी की, अपनी कमाई कर। वो जितना वो सीख के आता वो सारा उतार देंगे शाम तक। अब वो सोचेगा गुरु जी ठीक कह रहे, भैया ठीक कह रहे, कौन सी बात ठीक है। अरे 7वें दिन आएगा गुरु का नंबर, तो इतवार को आएगा सत्संग में। फिर 6 दिन तो उनके हैं घर वालों के जो हर समय, और सुनो प्यार से धमकाते भी हैं वो, समझाते भी हैं वो, और फिर डराते भी हैं वो। ये देखो आप, उनमें शक्ति ज्यादा, वो ज्यादा हो गए संख्या में हमारे। क्या होगा, धीरे 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 आत्मा चेतन हो जाए। शुरू में कुछ नहीं बोलती घर वालों के साथ, ही ना सामना करती ना कुछ करती, सुनती रहेगी। चलते चलते समय आएगा ऊंची भक्ति में दाखिला हो जाएगा शिष्य का, बस फिर इसको सब रास्ते दिखे खुले हुए। अरे कितना समय निकल गया मेरा, इतना समय मेरा वैसे चला गया। अगर भक्ति करता होता ना तब से, तो आज तो पता नहीं क्या हो जाता। बिल्कुल पछताती है ये, सन से दूर तक नहीं। क्योंकि पहली बात तो सुन लो ध्यान से बात, ऐसा है नहीं कि परिवारों में हर प्रकार के लोग बैठे भाई। इसको धोखा देने वाले बैठे हैं, झूठ बुलवाने वाले बैठे हैं, मौका परस्त भी बैठे हैं। ये सब की परीक्षा लेते रहेगी साथ साथ। सच्ची कह रहे हैं गुरु है तो कोई किसी का नहीं, एक मम्मी पापा तेरे हैं बस, ना भाई तेरा ना बहन तेरी थी ना कोई तेरा था। देखना जरा, मम्मी पापा है बस सब। और मम्मी पापा भी कहेंगे बेटा हम भी थोड़े दिनों के हैं, कौन होगा तेरा। बात तो सच्ची है सारी, लेकिन ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी आत्मा, भला बुरा खुद परखने लग जाएगी। फिर इसकी निकलने की तैयारी होगी यहां से, फिर खुद तो संभलेगी, ये लेक्चर देगी औरों को सब निकलवाएगी। फिर ये औरों को शिक्षा देने लगेगी आत्मा। क्यों फंसे पड़े हो यहां पर, क्या है यहां पर। आत्मकथा बताएगी, इतने साल तो मैंने उसके साथ लगाए, भाई के साथ कमा कमा के दिया, पढ़ा लिखा के शादी होगी गया। फिर ये आप बीती बताएगी, फिर दूसरों का समझ में आएगी, फिर औरों का भला करेगी।
कर भला होगा भला, अंत भले का भला। साहिब की बड़ी वाणी आ रही है। धनी धर्मदास जी महाराज साहिब के सर्वोच्च ऊंचे शिष्य थे और अनुराग सागर प्रश्न उत्तर है। जैसे श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन की वार्ता है, बस वो प्रश्न करते हो जवाब देते हैं। उसमें क्या है? अनुराग सागर में यही है, सारे प्रश्न कर देते हैं धनी धर्मदास जी महाराज और जवाब दे रहे हैं। वो प्रश्न आ रहा है, हे धर्मदास, सत्य पुरुष ने जो मुझे विदेही नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की है, जो हंस इसको दृढ़ता से पकड़ के धारण कर लेता है, उसके 101 वंश को पार कर दूंगा, 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा मैं। कितनी बड़ी बात होगी ये। अपनी अपनी नहीं कह रहे वो 101, कहां वो 101 यही है वो मृत्युलोक में सारी। सोच लो, ऐसा योग बनाएगा इसी के साथ जोड़ देगा और धुर पार कर देगा वो। क्यों झूठ बोल लेंगे? क्या लेना था? धन का लालच होता, कुछ ऐसी बात होती, बोलो। झूठ तो 1% भी नहीं, इसमें तो सच्ची बात है। फिर आगे कह रहे हैं वो, एक हूं जीव जो भक्ति दृढ़ावे, कोटि गौ पुण्य फल पावे। हे धर्मदास, एक भी आत्मा को काल की भक्ति से निकाल के दयाल वाणी में जोड़ दे, 1 करोड़ गाय का दान देने का जो पुण्य इकट्ठा होगा वो फल मिलेगा उस आत्मा को। सोचो, काल की भक्ति से निकाल के सत्य पुरुष की भक्ति के मार्ग में दाखिला दिलवा दे, वो फल मिलता है। सच्ची बात है, सच्ची है। फिर घाटा कहां है? विचार करो। जिस लाइन में चल रहे हैं घाटा है ही नहीं। दोनों हाथों में लड्डू है। हम भी तरेंगे और औरों को भी पार उतारेंगे। कितनी बड़ी बात, विचार करो बार बार दिमाग में इस बात को। 101 पीढ़ी पार करने के हकदार दायित्व हमारे पास हो जाएगा। कितनों का कल्याण कर सकते हैं हम। और एक आत्मा को निकाल के वहां से यहां लगाएंगे हम। इस मार्ग में जोड़ दिया आत्मा, एक आदमी जोड़ दिया, 1 करोड़ गाय का दान दो और जो पुण्य मिलेगा इकट्ठा होके वो एक नामदानी को दाखिला होते मिल जाएगा। कितना कल्पना करके भी खुशी मिलती है। ये मालिक ये मिलेगा, ये मिलेगा। इतना महान ज्ञान है संतों का। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी, कोई ना रहिया। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। चले गए कुंभकर्ण
और रावण चले गए कुंभकर्ण और रावण, चले गए राम लखन चले गए राम लखन, चारों भैया चारों भैया जी चारों भैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। चले गए कृष्ण यशोमती मैया, चले गए कृष्ण यशोमती मैया, चले गए गोपी चले गए गोपी, ग्वाल कन्हैया, ग्वाल कन्हैया जी ग्वाल कन्हैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते, उत्पत्ति प्रलय चारों युग बीते, काल बलि से काल बलि से यहाँ कोई ना बचिया, कोई ना बचिया जी कोई ना बचिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम एक सत्य नाम एक होए सहैया, होए सहैया जी होए सहैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया, कोई ना रहिया जी कोई ना रहिया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहिया।